नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल रॉयल स्टडी 2.0 में। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यूपी ट्रिपल एस एन एम रिजल्ट 2025 के बारे में। जी हां साथियों, इसके एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आप सभी का 11 जनवरी को कंडक्ट कराया गया था। एग्ज़ाम होने के बाद लगातार छात्रों के डाउट थे कि इसका आंसर की आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी का तब यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आया था 35+ मार्क्स को लेकर, जो आप सभी के आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। फाइनली इस पर जो आयोग के द्वारा नोटिस आउट की गई कि जो भी आपके गलत प्रश्न पाए गए तो उस पर हम आप सभी को बोनस अंक देंगे। तो इसको होने के बाद और इन्होंने कहा कि आपकी आंसर की भी जारी की जाएगी। तो आंसर की फाइनली आप सभी का 6 फरवरी को रिलीज कर दी गई है। आंसर की चेक करने के बाद जो छात्रों के मार्क्स मिले हैं, लगभग 1000 छात्रों ने कमेंट किया, उसके हिसाब से जो है यहाँ पे आप सभी का विश्लेषण करेंगे क्या कुछ कट ऑफ रह सकती है। और आपके 20 स्कोर आ रहे हैं, 25+ स्कोर आए तो आपके कैसे किस प्रकार से चांस होंगे सिलेक्शन के, और क्या आप सभी का 35+ पर केवल फाइनल सिलेक्शन होगा क्या, इस पर भी बात करेंगे। तो संपूर्ण जानकारी मिलेंगे। रिजल्ट कब तक आ रहा है, क्योंकि अभी देखिए आप सभी का रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। अभी आप सभी का आंसर की 12 तारीख तक चेक होगी। 12 के बाद क्या कुछ होगा या नहीं होगा रिजल्ट पर, ये भी बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो फाइनली आप सभी लोग को जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यूपी ट्रिपल एस से एन एम 2025 टोटल आप सभी के जो पोस्ट है 5272 पोस्टें हैं। अब इसमें टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट को पास किया जाएगा, ये चीज़ें आपको पता है। कुल आवेदन 39,000+ आवेदन थे। कुल उपस्थिति 30,000+ पाई गई थी। एग्जाम का लेवल हार्ड लेवल का था और यहाँ पे 30 से 35 क्वेश्चनों पर यहाँ पे आउट ऑफ यहाँ पे सिलेबस पाया गया था, जो कि इस पर जो आयोग के द्वारा निस्तारण पा लिया गया है। यानी जो भी प्रश्न आपके गलत हुए हैं उस पर आपको बोनस अंक दिए जाएंगे। और देखिए आंसर की आने के बाद भी आप सभी के जो कुछ प्रश्न गलत हुए हैं तो उस पर भी जो 1-2 प्रश्न गलत पाए जा रहे हैं तो उस पर भी बोनस अंक मिलेंगे। तो हालांकि यहाँ पे 5 अंक तक बोनस अंक दिए जा सकते हैं। तो और यहाँ पे जो इसके बाद ट्विटर कैंपेन, इंस्टाग्राम अभियान, ये सभी चीज़ें चलाई गई थी कि जो आप सभी का 35 जो आप सभी के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे इस पर। और इसका उत्तर कुंजी मैंने बता दिया थे, 6 फरवरी को आई ही। और इस पर आपत्ति दर्ज करने की जो तारीख यहाँ पे बताई गई 11 फरवरी तक रखी गई है। यानी 11 तक आप सभी लोग को जो भी प्रश्न आपके गलत पाए जाते हैं आंसर के आने के बाद, आप सभी लोग जो है इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। जो भी प्रश्न होंगे उसके हिसाब से आपको बोनस अंक मिलेगा। अब यहाँ पे आपको बता दें कि 12 तक आपका आंसर की चेक होगा, उसके बाद आप सभी का ये विंडो बंद हो जाएगा। और आइए आप सभी को इसके बारे में अभी बताएंगे वीडियो के एंड तक, रिजल्ट कब तक आ रहा है। आइए कुछ डाटा आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ कट ऑफ जा सकती है इसका आंकड़ा। और अब यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि जो ये आपको स्कोर दिख रहा है, ये अभी 3 से 4 दिन के अंतर्गत जो यहाँ पे हज़ारों कमेंट के माध्यम से जो स्कोर खड़ा किया गया है, आप सभी के साथ साझा करेंगे। देखिए आप सभी के आयोग के द्वारा यहाँ पे 3 प्रश्नों पर जो आपत्तियाँ दर्ज करने का बताया गया, यानी 3 प्रश्न गलत पाए गए हैं। और देखिए अभी आपके द्वारा यहाँ पे 1-2 प्रश्न भी पाए गए हैं, ऐसा पता चल रहा है। तो इस पर आप सभी को 5 अंक बोनस के रूप में मिलेंगे। अभी मैंने आपको चीज़ें ये नहीं क्लियर की थी कि आपका जो आयोग के द्वारा 3 अंक जो है 3 प्रश्न आपके जो गलत पाए हैं। अभी देखिए आप सभी का आउट ऑफ 100 में से तो कट ऑफ लगेगा, तो कट ऑफ का आंकड़ा काफ़ी ऊपर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो 40+ स्कोर कर रहे हैं 3000 से 4000 कैंडिडेट, 35+ स्कोर कर रहे हैं 7000 से 8000, 30+ स्कोर कर रहे हैं 4000 से 5000, 25+ स्कोर करने वाले कैंडिडेट की संख्या 6000 7000, वहीं 20+ स्कोर करने वाले कैंडिडेट की संख्या जो है 5000 से 6000 के बीच में है। अब ये हज़ारों कमेंट के माध्यम से जो अभी 3 से 4 दिन के अंतर्गत जो डाटा मिला उस माध्यम से यहाँ पे ये कुछ आंकड़ा रह रहा है, जो वोटिंग के द्वारा ये सब मिले हैं। अभी इसमें मैं क्लियर करूँगा आपको। तो यहाँ पे जो आप सभी को मैं बता दूँ, देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस किनको होगा, कौन से कितने नंबर वालों का होगा, मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के चांस जो है यहाँ पे 40+, 35+, 30+ वालों के सबसे ज़्यादा चांस होंगे सिलेक्शन के। कैसे, ये तो ज़्यादा अंक ला ही रहे हैं, साथ ही साथ क्या इनका 25-20 वालों का भी होगा,
जी, बिल्कुल होगा। कैसे, किस प्रकार से होगा? अभी देखिए इनके भले ही 20-25 स्कोर आ रहे हैं, तो इनका चयन के चांस किस प्रकार से होंगे? देखिए मैं आपको चीज़ें क्लियर करूँ, तो देखिए इनके जो है ये 20-25 वाले जो हैं इसमें संविदा स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ और गैर संविदा भी होंगे। तो इनके लिए मैं बता दूँ संविदा स्टूडेंट्स जो भी हैं, तो इनके लिए जो कट ऑफ रहेगा, मान के चलिए 25 स्कोर आप ला रहे हैं, एक्सपीरियंस का आपका कितना है? मिनिमम हम 3 साल का एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस लेंगे, 3 अंक 1 साल के मिलते हैं, तो 9 अंक आपकी यही होगी, 9 अंक और प्लस में आप सभी के 35 अंक जो आयोग के द्वारा दिए जाएँगे, जो भी आपके प्रश्नों पे आपत्तियाँ दर्ज की गई थी पहले। तो यहाँ पे कुल मिला के जो आपका अंक का आंकड़ा बैठेगा, तो वो आप सभी का कितना होगा 30, 20, 50, 60, 69 तो 69 यहाँ पे बैठ रहा है आंकड़ा। तो अब आप बताइए कि 69 सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? यानी कट ऑफ का आंकड़ा ग्राफ ऊपर ही रहेगा। आप देखिए इतना से ज़्यादा आपका स्कोर बन रहा है, तो आप भले ही ओबीसी कैटेगरी की में क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्यों ना हो, तो आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिक स्कोर करने वालों को जनरल के कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा। तो 20 वालों का इसी प्रकार से देख लेंगे, मान के चलिए 5 साल का भी किसी का होगा तो इसमें 15 अंक जोड़ लेते हैं, साथ ही साथ 35 अंक आयोग के द्वारा। 15-35 कितना हुआ? तो यहाँ पे 50 यहीं पे आपका हो गया, 50, 20, 70, 70 प्लस स्कोर बन रहा है, तो चयन कैसे नहीं हो पाएगा आप ही बताइए? बिल्कुल हो जाएगा। इस प्रकार से अंक आ रहे हैं और ये हज़ारों स्टूडेंट्स के कमेंट के आधार पे ये डाटा भी 2 से 4 दिन के अंतर्गत ही जो मिले हैं उसको मैंने कलेक्ट किया, तो उस हिसाब से ये डाटा मिले हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की आपके स्कोर हैं, आप भी चयन के योग्य रहेंगे। बाकी यहाँ पे कट ऑफ का आंकड़ा काफ़ी हाईएस्ट जाएगा, जो भी जाएगा मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आप सबका ईयर्स वाइज़ है, यहाँ पे 21 में, 22 में, 23 में, सभी को मैंने चीज़ें आपको क्लियर की थी, किसमें कितना कट ऑफ गया था। अब यहाँ पे कट ऑफ का आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है। आइए आप सभी को दिखा देते हैं और ये मैं आप सभी को जो कट ऑफ बताऊँगा, आप सभी लोग देखिएगा इसी प्रकार से कट ऑफ जाने वाली है। अब यहाँ पर आप सभी लोग कट ऑफ का आंकड़ा देख सकते हैं क्या कुछ कट ऑफ जाने वाली है। अब देख पा रहे हैं 67 से 72 आपका यूआर, ओबीसी 65 से 70, ईडब्ल्यूएस 64 से 69 और यहाँ पे एससी के अंतर्गत 61 से 66, एसटी के अंतर्गत 56 से 61। अब देखिए यहाँ पे संविदा वाली बहनें हैं, संविदा वाली बहनें हैं, तो इनका जो सिलेक्शन का चांस हाईएस्ट रहेगा, क्योंकि इनके जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस के मार्क्स ऐड होंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस है 15 अंक, 3 साल का है 9 अंक, 2 साल का है 6 अंक, यानी हर एक साल में आपका एक जो 3 अंक यहाँ पे दिए जाएँगे और ये लिमिट जो है 5 साल के तक की ही लिमिट है। 5 साल में 15 अंक ही आपको दिए जाएँगे, भले आपका 9 साल का एक्सपीरियंस 10 साल का हो। तो यहाँ तक मुझे लगता है सभी कैंडिडेट को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं रिजल्ट कब तक आ रहा है। देखिए रिजल्ट के बारे में हम बात करें तो अभी देखिए अभी 12 तारीख तक आप सभी का जो आंसर की चेक होगा, यानी 11 तक प्रश्नों पर आपत्तियाँ वगैरह का निस्तारण वगैरह चलेगा और यहाँ पे उसके बाद आप सभी का पॉसिबिलिटी बनेगी। तो रिजल्ट अभी बिल्कुल से देखने को नहीं मिलेगा, हालाँकि लास्ट फरवरी तक जो चांस है अनुमानित बताया जा रहा है। तो लास्ट फरवरी तक आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इस पर कोई और अपडेट आती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों, किसी भी कैंडिडेट का कोई डाउट है, क्वेरी है, एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा जिनका भी आंसर की चेक हुआ हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।